मैंने आपके साथ अपनी हेयर केयर रूटीन की बहुत सारी चीज़ें शेयर की, लेकिन उन सब चीज़ों को, उन सब ट्रीटमेंट्स को मैं कैसे एक साथ अपने हेयर केयर रूटीन में मैनेज करती हूँ, कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना हेयर केयर रूटीन जो है मेरा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ऑलरेडी, जो जो ट्रीटमेंट्स मैं करती रही हूँ अब तक। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गज़ल कैसे मैनेज करें, इन सारी चीज़ों को कैसे हम लगाएं अपने बालों में, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो आप यकीन करें, कोई मुश्किल की बात नहीं होती है, बहुत सिंपल होता है। मैं खुद करती हूँ इसे मैनेज, और आज मैं आपके साथ वही बहुत ही सिंपल सा फार्मूला बताने जा रही हूँ आपको, जिसके ज़रिए आप अपना हेयर केयर रूटीन का एक स्केड्यूल बना लें, उसको फॉलो करें, सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि पहले अपनी प्रॉब्लम्स आप नोट कर लें, जो उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें। यानी कि नंबर 1 प्रॉब्लम आपका क्या है, हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल फाइन हैं, उनको थिक करना है, आपके बालों की जो है वो ग्रोथ ज़्यादा करनी है, या डैंड्रफ है बालों में, या कर्ली बाल है उनको स्ट्रेट करना है, ग्लॉसी शाइनी बनाना है। क्या आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो आपको पहले नोट करना है। और उसके बाद नंबर 2 प्रॉब्लम, नंबर 3 और नंबर 4, 4 प्रॉब्लम्स आप एक साथ नोट कर लें। ठीक है, उसके हिसाब से फिर अपना एक पूरा रूटीन सेट करना होता है। जैसे अब मेरा डैंड्रफ का मसला नहीं है, कोई और मसला नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि वीक में 2 दिन जो मैं शैम्पू करती हूँ, बॉडी शावर तो आप डेली ले सकते हैं, लेकिन शैम्पू जो है वो बालों को मैं सिर्फ 2 दफ़ा करती हूँ वीक में, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन सेट करूँ। तो बहरहाल, जैसे सैटरडे मैंने वीक का एक मुकर्रर किया हुआ है और ट्यूसडे मुकर्रर किया हुआ है। सैटरडे क्योंकि वीकेंड होता है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो उस दिन मैं अपने बालों की कोई ऐसी ट्रीटमेंट करती हूँ जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसमें थोड़ा सा जिसमें टाइम लगे। जैसे महीने के 4 हफ्ते हो गए ना, तो हर हफ्ते 2-2 दिन अगर आपको मिल जाते हैं बालों को शैम्पू करने के लिए, तो सैटरडे एक मैं पहला वीक जो है उसमें मैं अपने बालों की प्रोटीन ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन ट्रीटमेंट के बाद आपने शैम्पू लगा लिया, कंडीशनर लगा लिया, और थोड़ा सा मैंने हेयर सीरम जो शेयर किया था आपके साथ, वो मैं लगा लेती हूँ अपने बालों को। और उसके बाद जब ट्यूसडे आता है तो उस दिन मैं हेयर ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। ट्यूसडे मेरा नॉर्मली ट्यूसडे वेडनेसडे हफ्ते का कोई बीच का एक दिन वो मुकर्रर होता है जिस दिन मैं अपने बालों को हेयर ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। और जो सैटरडे होता है उस दिन मैं अपने बालों की कोई ऐसी ट्रीटमेंट करती हूँ जो प्रॉपर, जिसमें टाइम लगता है। एक वीक तो मैंने कर ली प्रोटीन ट्रीटमेंट। अब उसके बाद जब सैटरडे आता है तो उस दिन मैं करती हूँ अपनी डीप कंडीशनिंग, क्योंकि प्रोटीन ट्रीटमेंट के नेक्स्ट वीक नॉर्मली मैं डीप कंडीशनिंग करती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं डीप कंडीशनिंग कर रही हूँ तो उससे पहले मैं अपने बालों को डाई भी लगा लेती हूँ। 1 आध महीने में डाई तो लगानी होती है, तो डाई जब लगा लेती हूँ उसके बाद मैं अपने आराम से जब शैम्पू करने के बाद जब रेगुलर कंडीशनर लगाने जा रहे हो तो उसकी बजाय आप डीप कंडीशनिंग कर लें। ठीक है, तो डीप कंडीशनिंग हो गई। फिर ट्यूसडे आता है तो मैं ऑयल लगा लेती हूँ, 1 घंटे का एक बालों में होता है। उस 1 घंटे में बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं मेरे, तो वो मेरे लिए कोई बॉदरेशन नहीं होती है, तो साथ साथ हो जाता है। उसके बाद वीक 3 जो है उसमें फिर सैटरडे जब आता है तो उस दिन मैं अपने बालों की ग्लॉसी शाइन के लिए जो मैंने मास्क शेयर किया था वो लगा लेती हूँ। उसके बाद ट्यूसडे को मैं फिर ऑयल लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर जब लास्ट वीक आता है सैटरडे, तो उस दिन मैं अपने बालों का स्ट्रेटनिंग मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, उसकी वजह से मेरे बालों का टेक्सचर स्ट्रेट रहता है और मुझे ज़्यादा स्टाइलिंग टूल्स यूज़ नहीं करने पड़ते। तो वो कर लिया। उसके बाद फिर शैम्पू करके कंडीशनर ज़रूर लगाना है हर, उसके बाद वो कर लिया। और फिर जब ट्यूसडे आता है तो मैं ऑयल लगा लेती हूँ। तो इस तरह मेरे जो महीने के 4 वीक्स हैं वो मैं इस तरह से उसको डिवाइड करती हूँ। बाय द वे, ये जो स्केड्यूल है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप उसको कहीं सेव भी कर सकते हैं अपने सेलफोन में, मोबाइल में। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के कहीं लिख सकते हैं, कहीं चिपका सकते हैं वॉशरूम के दरवाजे के पीछे, ताकि आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बना सकें इसको देखकर। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी में जब आपने नोट डाउन की हैं चीज़ें, उसमें सबसे पहले आपका हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, या बालों की डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर हेयर फॉल है या डैंड्रफ है तो फिर आप सिर्फ हेयर फॉल और डैंड्रफ की चीज़
की ही ट्रीटमेंट करें 1-1.5 महीना 2 महीने, जब तक कि आपके बालों का प्रॉब्लम सेटल ना हो जाए। जब वो सेटल हो जाए तो फिर आप अपनी बाकी रेगुलर चीज़ें जो वो करते रहें, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ ये करना है कि अगर डैंड्रफ है या बाल गिर रहे हैं तो फिर आप दूसरी ट्रीटमेंट्स को साइड पे रख के 1-1.5 महीना 2 महीना वही डैंड्रफ की या हेयर फॉल की जो है वो वीकली आप करें, वीक में एक दफ़ा वीक में ऑयल लगाएं। तो जब ठीक हो जाएगा फिर आप इस तरह से अपना स्केड्यूल बना लें, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं है तो इसलिए मुझे वो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं अपनी रेगुलर चीज़ें कर रही होती हूँ। लेकिन जब डैंड्रफ हो जाती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो मैं बाकी चीज़ें साइड पर रख के और सिर्फ मैं डैंड्रफ को ही हैंडल कर रही होती हूँ। तो इस तरह से इट्स वेरी सिंपल। आई होप कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपको अपना स्केड्यूल। अच्छा, बाय द वे, जो मैंने अपने दिन मुकर्रर किए हैं, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं दिनों में आप अपने बालों को शैम्पू करें। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना स्केड्यूल बनाएं और उस दिन आप अपने बालों को शैम्पू करें और सारा रूटीन सेट करें, तो बहुत आसानी हो जाएगी, आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और साथ साथ जो हेयर ग्रोथ और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंटरनली जो मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, नज़र आ रही है आपको, लिंक भी शेयर कर लेती हूँ मैं, तो वो भी साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं कि किस तरह से बालों में मसाज करना है, क्या कुछ खाना है, क्या कुछ पीना है। और हाँ, रात को सोने से पहले 5 मिनट तक मैं बालों को हल्का हल्का ब्रश ज़रूर करती हूँ, उससे मुझे बड़ी अच्छी सुकून में नींद भी आती है, बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत बेहतर रहता है। तो उस तरह से सब चीज़ें हो जाती हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको एक स्केड्यूल सेट करना है, कोई बोझ समझ के नहीं करना, एंजॉय करें इन चीज़ों को। बाल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका ख्याल रखें पूरा और फिर देखिएगा कि आपको कोई मसला नहीं होगा। और अब जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और अगर इस कन्फ्यूजन आई होप कि ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ अगर कोई रहता है तो आप कमेंट्स में मुझे सवाल लेके ज़रूर भेज सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली का आप हिस्सा बनना चाहें, अब तक नहीं है, तो गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए। और बहुत जल्द मिलूँगी मैं किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप मेरी फ्यूचर की वीडियोस मिस ना करें। और जो बॉक्सेस में वीडियोस नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।